अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि पल्स विद मॉड्यूलेशन जो है वो क्या होती है और पल्स विद मॉड्यूलेशन में ड्यूटी साइकिल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 पहले देख लें ताकि आपको इसकी आगे कंटिन्यू समझ आ सके। और अभी हम चलते हैं एक एग्जांपल को लेकर के एग्जांपल के में हम पढ़ेंगे कि पल्स विद मॉड्यूलेशन जो है वो होती कैसे है। कि ये लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 3 हर्ट्ज का एक सिग्नल लिया है, जिसके अंदर 3 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर 3 साइकिल जो है हमारे कंप्लीट होंगे हमारे वोल्टेज के, या हमारी इतनी 3 जो है वो फ्रीक्वेंसी हमारी बन जाएगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड बनता है, और 1 सेकंड के अंदर हमारे क्या है 3 सिग्नल जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसको हम 3 हर्ट्ज कहते हैं। जिस तरह हमारी 50 हर्ट्ज होती है तो 50 हर्ट्ज के अंदर इस तरह के जो है यहाँ तक के 1 सिग्नल हो गया, यहाँ तक 2 सिग्नल हो गए, यहाँ तक 3 सिग्नल हो गए। तो जो हमारी 50 हर्ट्ज होती है उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर इस तरह के 50 जो है वो साइकिल्स कंप्लीट हो रहे होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं कि इसके अंदर पल्स विद मॉड्यूलेशन का जो है वो क्या रोल है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा एक सिग्नल है, और सिग्नल जो है वो क्या हुआ है, यहाँ पर ऑन हुआ है, फिर दोबारा ये ऑफ टाइम इसका ज्यादा है, फिर यहाँ पर थोड़ी देर ऑन हुआ है, फिर ये ऑफ हो गया, उसके बाद फिर ये ऑन हुआ है, फिर ये ऑफ हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारा जो पल्स है, हमारी पल्स जिस तरह उसकी विड्थ ज्यादा है, उसका ड्यूटी साइकिल ज्यादा है, वैसे वैसे हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है कि वीएफडी जो है वो V/F रेशियो पर वर्क कर रही होती है। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पल्स की विड्थ जो है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा जो सिग्नल है वो भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हमारी जो पल्स की विड्थ है वो कम होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा सिग्नल फिर कम हो रहा है। अभी इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि फॉर लेट्स सपोज हमने वीएफडी को कमांड दी कि भाई हमें जो है आउटपुट पर 3 हर्ट्ज चाहिए। तो 3 हर्ट्ज वीएफडी क्या करेगी, वीएफडी को इनपुट पर तो 50 हर्ट्ज आ रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट पर क्या करेगी कि वो आउटपुट पर वो उसका जो कंट्रोलर है वो पल्सेस को कमांड देगा कि आपने जो है वो 1 साइकिल के अंदर इतनी बारी ऑन ऑफ होना है, और 1 सेकंड के अंदर जो है वो 3 साइकिल्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो ये इसके अंदर अगर हम पल्सेस गिन ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पल्सेस हैं, और यहाँ पर भी 9 पल्सेस हैं, तो ये 18 पल्सेस हैं। तो इसमें क्या कमांड है कि जी एक सेकंड के अंदर जो है 3 पल्सेस आनी है, और मतलब 3 साइकिल्स आने हैं 1 सेकंड के अंदर, और 1 साइकिल के अंदर जो है वो 18 पल्सेस आनी है, मतलब 18 बार सिग्नल ने ऑन ऑफ होना है। लेकिन अगर हम कमांड दे देते हैं कि जी नहीं, हमें 3 की जगह जो है वो क्या है, हमें जी 10 हर्ट्ज का सिग्नल आउटपुट पर चाहिए, तो 10 हर्ट्ज के सिग्नल के लिए क्या होगा कि हमारी जो पल्सेस हैं वो ज़्यादा ऑन ऑफ होंगी, ज़्यादा 1 सेकंड के अंदर जो है वो ज़्यादा पल्सेस ऑन होंगी, फ्रीक्वेंसी स्विचिंग जो है हमारी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा साइकिल्स जनरेट होंगे, और ज़्यादा साइकिल्स जनरेट होने से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या है कि हमारी जो पल्स विद मॉड्यूलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा बार पल्सेस ऑन होगी और ज़्यादा बार जो है वो ऑफ होंगी। तो इस तरह अगर हम दूसरा हमारा सिनेरियो ले लेते हैं 2 हर्ट्ज का, तो ये क्या है कि यहाँ पर जो है वो क्या है 1 सेकंड के अंदर सिर्फ 2 साइकिल ही कंप्लीट होंगे। अभी आप यहाँ पर देख लें कि कितनी जो पल्सेस है वो कितनी ज्यादा देर तक ऑन रह रही है और कितनी ज्यादा देर तक ऑफ रह रही है। इसमें क्या है कि पल्सेस की जो स्विचिंग है वो बहुत स्लो हो रही है, और अगर हम सिग्नल ले लें 1 हर्ट्ज का, तो 1 हर्ट्ज के अंदर हमारी जो स्विचिंग है वो और जो है वो कम हो गई है। सिग्नल जो है वो ऑन रह रहा है, लेकिन ऑन ऑफ का जो उसका सिनेरियो है वो क्या है वो कम हो गया। अगर हम देखें तो लेट्स सपोज ये एक हम सिग्नल गिन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और 13 26 मीन्स ये है कि यहाँ पर क्या है कि एक सेकंड के अंदर सिर्फ 26 जो है वो पल्स जो है वो ऑन ऑफ हो रही है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो है वो 18 एक साइकिल के अंदर है, तो 18 354 बार जो है वो हमारा जो पल्सेस है वो ऑन ऑफ हो रही हैं। तो आपने देख लिया कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी पल्सेस जो है वो ज्यादा बार ऑन ऑफ होंगी, और उतना जो है जितनी देर वो ज्यादा ऑन रहेंगी, जितना ड्यूटी साइकिल ज्यादा होगा, उतना हमारा सिग्नल भी जो है वो क्या होगा, पीक पर होगा, वो ज्यादा होगा। तो ये है एक पल्स विद मॉड्यूलेशन जो है, ताकि एक कि हम पल्स विद को मॉड्यूलेशन को कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, कैसे हम कमांड देते हैं, और कैसे आगे पल्सेस जो है ऑन ऑफ होती हैं, और जितनी ज्यादा ऑन ऑफ होंगी उतनी ज्यादा हमारी, जितनी ज्यादा वो स्विचिंग होंगी उतनी ज्यादा जो है हमारा जो सिग्नल है आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी जो है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। अभी आगे हम देख लेते हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है।
कैरियर फ्रीक्वेंसी वो होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारी जो पल्सेस हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती हैं, हमारी पल्सेस ऑन और ऑफ हो रही होती हैं। जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है हमारी वो तो ये है कि हमारी 50 हर्ट्ज चल रही होती है, या आउटपुट अगर हमें 10 हर्ट्ज चाहिए तो 10 हर्ट्ज चल रही है। लेकिन जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो उसकी स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि अभी आपने जो है वो यहाँ पर ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज है, लेकिन अगर हमारी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देखें, और ये मैंने सिर्फ एक फेज ड्रॉ किया है। आपको पता है कि 3 फेज के अंदर 3 फेजेस हो रहे होते हैं, और पैरेलल के अंदर 3 फेजेस को जो वो कमांड आएगी कि एक फेज ने कैसे वर्क करना है। ये मैंने सिर्फ एक फेज का सिनेरियो लिया है। एक फेज के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारी 54 बार जो है वो पल्सेस जो है वो ऑन ऑफ हुई है, और ये हमारा सिर्फ एक फेज है। अगर हम इसको 3 फेज के अंदर लें तो 3 फेज के अंदर ये हमारा जो है वो तकरीबन 162 टाइम्स जो है वो स्विचिंग होगी। मतलब यह है कि एक सेकंड के अंदर जो है वो अगर हम 3 हर्ट्ज की आउटपुट हम कमांड देते हैं तो एक सेकंड के अंदर 162 बार जो है वो पल्सेस की जो है वो स्विचिंग होती है। तो यही चीज जो है हमारे पास यहाँ पर है। कैरियर फ्रीक्वेंसी के जो वीएफडी की जो इंटरनल स्विचिंग होती है उसको हम बेसिकली कैरियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये जो है ऑलमोस्ट जो है वो किलो हर्ट्ज के अंदर हो रही होती है वीएफडी के अंदर। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, या तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 1 ओवर टाइम पीरियड के 1/टाइम जो है वो टाइम पीरियड हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। और टाइम पीरियड क्या होता है कि हमारा जो एक सिग्नल है, लेट्स सपोज ये आया, ये सिग्नल आया और ये इतना सिग्नल, तो ये इसका ऑन टाइम प्लस इसका ऑफ टाइम, ये जो है हमारा टाइम पीरियड है। तो इस तरह जो है हम फ्रीक्वेंसी को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी को, कि कितनी जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारी हुई है। तो गाइज ये था हमारा जो है वो पल्स विद मॉड्यूलेशन से रिलेटेड टॉपिक, कि पल हमने इसमें पढ़ा कि पल्स विद मॉड्यूलेशन जो है वो क्या होती है, और हम इसको जो है वीएफडी के अंदर क्यों यूज कर रहे होते हैं, और कैसे जो है ये वर्क करके हम वीएफडी के अंदर आउटपुट जो है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के अंदर ले रहे होते हैं। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की जो है वो बहुत सी वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।